प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रिय प्रभु, इस संध्याकालीन इस समय आपने दिया ताकि प्रिय प्रभु आपका वचन को चिंतन कर पाए। प्रिय प्रभु, आपने हमें जो वचन दिया है उससे हमें सीखने के लिए प्रिय प्रभु आशीष प्रदान करें। उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को प्रिय प्रभु विशेष करके आशीष प्रदान कीजिए, ताकि प्रिय प्रभु मन हृदय से प्रिय प्रभु आपका वचन को ग्रहण कर पाए। यीशु के प्यारे नाम से ये छोटी सी विनती मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन पढ़ा गया, अंधेरा है, वचन जो पढ़ा गया मत्ती 26 1 से 5 और 14-15 पर। इसमें 3-4 बातों को मैं आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ। 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा है, तू जब यीशु सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वा जाएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि प्रभु सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। यहोवा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। सब कुछ, एवरीथिंग ही नोज। हम देखते हैं हमें क्या बोलना है, क्या कैसे बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, ये सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहीं पर इसी जगह है। यह हमें देखते ही हमें समझते। प्रभु ये बातें कहना चाह रहे हैं। प्रभु सब कुछ जानते हैं। वो जानते थे किस तरह वो पकड़े जाएंगे, कौन उनको पकड़वाएगा और कौन उनको क्रूस पर लटकाएगा और कब। ये बातें प्रभु जानते थे। एक ऐसे शिष्य को नाम था इस्करियोती यहूदा। उसको जानते थे कि यही मेरे को धोखा देगा, लेकिन फिर भी एक उनको चेहरा बना के रखा। आज अगर हम किसी को देखें चालाकी से, कोई अगर हमें अटैक कर रहा है तो उसको तो हम अटैक से बचना चाहेंगे, उसको निकाल देंगे, उसको तो दूसरी जगह भेज देंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा कभी नहीं किया। चलो वो अपने पास रखा। और प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को बताया भी था, शिष्यों को बताया भी था कि मैं एक दिन खुशहाली होगा, खुशी पाऊंगा। और किसी वजह से प्रभु ये अचानक नहीं हुआ, ये हमें अचानक बात नहीं है। प्रभु उनको सृष्टि करता है, प्रभु यहोवा सृष्टि करता है। वो जानते थे
कि क्या होने वाला है, प्रभु कैसे वो मर जाएंगे और हमें एक पाप से उद्धार करेंगे। प्रभु ये जानते हैं। हमें सीख मिलती है। एक बार एक बच्चा नाव में जा रहा, उसका पापा नाव चला रहे, दो चार लोग और भी बैठे हुए थे। सब ने अचानक तूफान आ गया, तूफान में डर गए। लोग कहने लगे बच्चा तो डरता नहीं। बच्चे को पूछा, बेटा तुझे डर नहीं लगता? उसने मुस्कुरा के कहा, मैं क्यों डरूं, मेरे पिता तो है मेरे साथ में। ऐसे ही पिता, हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें डरने की बात आ जाती है, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। और दूसरे विषय ये है, 3 से 5 तक लिखा गया। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और वापस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा डालेंगे, पकड़ के मार डालेंगे। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। डरते नहीं। ये पकड़ने के लिए एक छल से पकड़ने के लिए, छल यानी चालाकी से पकड़ने की कोशिश कर रहे, विचार कर रहे। यानी यहां पर हम देखें तो ये धार्मिकता में एक ढोंग है, और पर मन में निष्ठता है। धार्मिकता में बाहर तो बड़े धर्मी लग रहे, लेकिन दुनिया में उनकी बहुत गलत है। अंदर से, बाहर से तो बड़े अच्छे लगते हैं। हमें बहुत बार ऐसे हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ, कई बार ऐसे हो जाता है। मैं अच्छा बोलने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे बुरा नहीं समझता। मैं जितने कर अच्छा नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला, विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है। दुनिया के बातों में लोग फंस जाते हैं। दुनिया के बातों में ये सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसे बातों को ऐसे ही, किसी को विश्वास ना करना, किसी को ऐसे ना करना, ये सब सिखाया जाता है। आई नो वेरी वेल। लोगों के पास ऐसी बातें बहुत है। मैं बहुत कम बोलता, है ना, है ना, बहुत कम बोलता, मैं बहुत ज्यादा बोलता। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे हालत में डाल दिया कि मैं जो है प्रभु के पास आ गया। और क्या बोलूं, क्या बोलूं? मैं जो हूं वो हूं। मुझे कभी इस बात की डर नहीं, इस बात की कोई भी डर नहीं। मैं थोड़ा सा बोलता हूं, लेकिन सही बोलने के लिए कोशिश करता हूं। तो हमने सबसे पहले देखा ये जो
प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना और क्रूस पर चढ़ाया जाने के बाद। और द्वितीय विषय में हम देखते हैं छल और कपट। छल कपट ग्रीक वर्ड है डोलस से है, डोलस यानी छल कपट चालाकी। ग्रीक वर्ड एक डोलस है। इस छल में बहुत कुछ पाप भरी हुई है। इस चालाकी में बहुत पाप है। और ये जो धोखा देने वाला पाप है उससे तो बहुत ही पाप है। ऐसे पाप करके हमें क्या मिलेगा? हम देखते हैं, हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, बाइबल पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम ईमानदारी से कर पाते हैं या नहीं? तो ढोंग बन जाता है। हम जो पाठ पढ़ते हैं वो किस तरीके से लिखा है ये तो हमें समझ में आना चाहिए। तो हमें ईमानदारी के साथ दिल में, हृदय, हमें समझ प्रभु के वचन को जानना बहुत जरूरी है। और आगे हम देखें तो ये जो द्वेष है, जलन है, चालाकीपन है, ये सब कुछ हमारे बर्बादी के कारण होता है। हमें मार डाले, बचा नहीं पाए। प्रभु एक है जो हमें बचा सकते हैं। तृतीय विषय हम देखें 14 और 15 में। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों में से एक, जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दिए और वे उस समय उसे पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगा। प्रभु का कीमत कितना है? तीस सिक्के। कल जो पास्टर बोल रहे थे 300 दिनार, 1 साल का जो सैलरी कोई बहुत ज्यादा। तो प्रभु की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत, अरबों करोड़ों, पता नहीं, अरबों करोड़ों से पार। लेकिन 30 सिक्के के लिए खत्म कर दिया, धोखा दे दिया, प्रभु को धोखा दे दिया। इस तरीके से धोखा दिया कि प्रभु उसको चाहते थे। यही चीज है जो मुझे धोखा दिया। और उसी ने प्रभु को धोखा दे दिया। पकड़वा देना एक ग्रीक वर्ड है, पाराडोमी, पाराडोमी। इससे एक पकड़वा देने का बात है। पाराडोमी यानी पकड़वा देना। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जो ग्रीक वर्ड है, जो बाइबल हमें ट्रांसलेशन किया गया है, उससे हमें बहुत ही गहराई से समझ में आता है। इसलिए
सौंपने का, यानी पकड़वाने। आज बहुत सारे लोग पैसे के लिए, पद के लिए, दुनिया की सारी चीजों के लिए लालच तो करते हैं। लालच पर तो आता है, पर पैसा बहुत लालच है। आप देख सकते हैं, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सर्च, बहुत कुछ है। करोड़पति एक भिखारी बन गया, भीख मांग रहा है, और जो भिखारी है वो करोड़पति बन गया। ऐसे में आप यूट्यूब में चेक कर सकते। बहुत, ये पैसा एक ऐसी चीज है, पैसा जो हम लालच पर करते हैं, लालच करते हैं। ये लालच पर को हटाना जरूरी है, प्रभु नहीं चाहता। कल हमने देखा किस तरह से इत्र, महंगी इत्र लेकिन प्रभु के सिर पर डाल दिया, और लोग क्या कहने लगे, क्यों ये वेस्टेज क्यों किया? ये तो बेचा जा सकता था, उसको पैसे आता फिर तो गरीबों को मदद की। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि नहीं, गरीब तो आपके पास हमेशा आते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि प्रभु को सब कुछ जानते हैं, प्रभु को सब कुछ मालूम है। प्रभु इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति थे। एक यूट्यूब में एक इंग्लिश टीचर 42 साल सड़क में पड़ी, इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन उसको कोई भी या घर वाले उसको पसंद नहीं किया। बाहर एक व्यक्ति गया, उसको पूछा तमिल, मतलब तमिल में पूछा, आंटी कैसी हो? उन्होंने कहा ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आंटी से फिर उसने इंग्लिश में बात किया। इंग्लिश आता है, इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा बोलती है। उस आदमी ने सोचा कि इसको लेके यूट्यूब में डाल दो, और उसको उसने एक साड़ी दिया और उसको कहा कि आओ हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश की शूटिंग होती है, फिर उसको थोड़ा सा पैसे भी मिल जाए। ऐसे जीवन अभी उसका नाम है मरले। बहुत ही ऐसे चीजें होती रहती है। पद की आशा में मत रहिए। और एक बात जरूर है, प्रभु की योजना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना चालू भी रहती है। हम जितने भी योजना बनाए, हम जितने भी प्लान बनाए, लेकिन परमेश्वर का मर्जी नहीं होती तो नहीं हो सकता। ये बात जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुनिया की सभी बड़े बड़े लोगों
अमीर लोग, भिखारी लोग, सबको मैं पहचानता हूँ। किसके हृदय में क्या है मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। तो इसी वजह से प्रभु ने कहा मैं जो योजना बनाता हूँ वही चालू करूँगा। अभी हमने जो सुना, दो चार जो भी हमने देखा, यीशु सब कुछ जानते हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। और धार्मिकता दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। धार्मिकता दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। और लालच से सावधान रहना जरूरी है। लालच से सावधान रहना जरूरी है। हमें आशीष मिले और प्रभु की योजना में भरोसा रखें, क्योंकि वही सारी प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु हमें आशीष दे ताकि ये बातें हमने जो सीखी वो हमारे जीवन में बदलाव पहुंचे। आइए दुआ करें। प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए बता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने जो वचन दिया उसको हम सीख सकें। प्रभु आप हमें आशीष दीजिए ताकि प्रभु आपके उपस्थिति में हम आपको धन्यवाद दें। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। प्रभु लालच से बचाइए। प्रभु आपकी योजना जो भी है प्रभु उसके कार्य करने में प्रभु मदद कीजिए। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। हम सबको जानते हैं। प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय जो भी कुछ हमने सीखा प्रभु उसको लेकर आने वाले समय में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए ताकि प्रभु आपके इस वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं। यीशु के प्यार नाम से सुनिए।